जय हिंद, जय भारत माता की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जिम्मेदारी और जिम्मेदार साथ में एक सही पद का सही उम्मीदवार। ये कहानी है परियों के देश की। वहाँ एक राजा रहते हैं और राजा बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से अपनी जो राज्य व्यवस्था है उसको चलाते हैं। उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी होती है। उनकी प्रजा जो है उनको किसी प्रकार का शिकायत राजा से नहीं था। राजा का जो पूरा परिवार है वो बहुत ही बढ़िया और मतलब न्याय प्रिय लोग थे, इसलिए प्रजा को कोई दिक्कत उनसे नहीं थी। वो अपने राजा से बहुत खुश थे और राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्रसन्न थी। एक तरह से कहिए कि राम राज्य था वो। अब हुआ क्या, राजा के यहाँ 3 राजकुमारी जन्म लेते हैं। अब तीनों राजकुमारी जो हैं वो राजकुमार की तलाश में होते हैं कि राजा को चाहिए रहते हैं राजकुमार। अब वो देखते हैं तो उनकी 3 राजकुमारियाँ हो जाती हैं। फिर उनके जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि आपके भाग्य में केवल पुत्री योग है, पुत्री योग, और वो जो पुत्री है वही आपके राज्य पर शासन करेगी और बहुत अच्छे से आपके राज्य को आपकी तरह राम राज्य बनाकर रखेगी। राजा इससे प्रसन्न थे, रानी भी प्रसन्न थी। राजा रानी सोचते हैं जब हमारी बेटियां ही इतने अच्छे से राजकाज संभाल लेंगी तो हमें पुत्र की कमी का अनुभव करना ही नहीं चाहिए। अब समय बीत रहा है, राजकुमारियाँ जो हैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, जिसमें 2 राजकुमारी जो हैं बहुत ही क्रूर और निर्दयी स्वभाव की होती हैं, जिनको प्रजा से किसी प्रकार का प्रेम नहीं होता। वो हर प्रकार से प्रजा को परेशान करती हैं, दासों को परेशान करती हैं और अपनी मनमानी करती हैं कि हम राजा की पुत्री हैं। और एक जो राजकुमारी है वो बहुत ही अच्छी, उसका व्यवहार जो है बहुत अच्छा, अपनी प्रजा का ख्याल रखती है, दासों का बहुत ध्यान रखती है, सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करती है। पर उनके राज्य में जो प्रजा थी, ये जो 2 राजकुमारियाँ थी ना, उनसे बहुत परेशान थे। अब राजा के व्यवहार की वजह से वो लोग उनसे जाके कह भी नहीं सकते थे कि आपकी पुत्री जो हैं दोनों वो हमको परेशान कर रही हैं। अब वैसे ही करके वो सहते हैं, लेकिन जब वो एक राजकुमारी को देखते हैं तो उनको वो 2 राजकुमारियों के किए हुए बर्ताव को भूल जाते हैं। ऐसा समय निकलता है और चलते रहता है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं था कि राजा को इस बात में पता नहीं था, इस बात का राजा को रानी को सब चीज़ का पता था। 1-2 बार उन्होंने समझाया अपनी पुत्रियों को बुला के, लेकिन उनके बर्ताव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। अब एक समय ऐसा आया कि राजगद्दी पे किसी को बैठाना था। अब राजा बूढ़े हो चुके थे, रानी भी बुजुर्ग हो गई। अब उनकी राजगद्दी को किसी को सौंपना था। अब वो सोचे कि ये पदभार किसको सौंपा जाए, तो उन्होंने बहुत सारे विद्वान पंडितों को बुलाया, अपने गुरुजी को बुलाया और सबसे पूछा कि ये राजगद्दी किसको देना चाहिए। तो उनकी दोनों लड़कियां बड़ी थी और एक लड़की छोटी थी। तो जो 2 बड़ी राजकुमारी थे वो दोनों अपना अपना अधिकार व्यक्त करते हैं कि ये राजगद्दी हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम बड़े हैं। और उनके बातों से वहाँ सभी गुरु से लेकर सारे जो मंत्रिमंडल थे और साथ में जो पंडित जी विद्वान पंडित आए थे, सबने कहा कि यही न्यायप्रिय और न्याय संगत है। पर कुछ लोगों को उसमें आवाज़, प्रजा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो राजा बोले कि आप सभी ये तय नहीं करेंगे कि राजगद्दी किसको मिलेगा, साथ में प्रजा भी तय करेगी।
अब जब प्रजा का बात आया तो सारी प्रजा बोली कि आपकी छोटी पुत्री को मिलना चाहिए। अब सब असमंजस्य में पड़ गए कि हम इसका क्या निवारण निकालें। तो राजा ने कहा, तीनों पुत्रियों को बुलाया अपने पास और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक परीक्षा देता हूँ। अब वो सब के सब तैयार हो गए। राजा ने उन्हें उनके पर ले लिए और उनको एक साधारण मनुष्य बना दिया और मनुष्य बना के 1 महीने के लिए उनको धरती पर भेज दिया। वो धरती पर जब गई, वो इलाका पहाड़ी था। वहाँ चलते चलते जब जाके देख रहे हम लोग तीनों के तीनों, वहाँ छोटा सा गांव था। गांव में उन लोगों ने सबसे क्या बोले, हम कैसे हम यहाँ रहेंगे, हमें क्यों भेज दिया गया, अब ये सब सवाल उनके मन में थे। लेकिन जो छोटी पुत्री थी वो समझदार थी। वो गई और गांव वालों से बोली कि हमारे माता पिता से हम खो गए हैं, हम कहीं भटक गए हैं, हमें 1 महीने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए रहने का, खाने का। तो गांव वाले बोले कि ठीक है, आप सबको रहने का व्यवस्था तो हम कर देंगे, लेकिन खाने का जो है वो व्यवस्था आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। वो पुत्री तैयार हो गई, राजकुमारी जो थी छोटी वाली वो तैयार हो गई, और दोनों राजकुमारी जो है हम लोग नाक मुँह सिकोड़ रहे हैं कि हम तो राजकुमारी हैं, हम ये सब काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी जो थी उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। अब वो छोटा सा झोपड़ी देखे तो वो दोनों जो राजकुमारी थे वो एक साइड लेटे रहते, और ये बेचारी जो राजकुमारी, छोटी राजकुमारी थी, वो गोबर लाती है, लीप देती है, बहार देती है, छोटा सा चूल्हा तैयार करती है, गांव वालों का मदद लेती है और सब चीज़ सीखती है उनसे कि कैसे मैं क्या बनाऊं और क्या करूं। गांव वाले भी बहुत अच्छा मदद करते हैं, लेकिन वो 2 लड़कियों को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो दोनों कुछ करना ही नहीं चाहती। अब उसके बाद उन लोग को भूख लगता है तो उन लोग अपनी छोटी बहन से बोलते हैं, हमें भूख लगा है, भोजन का व्यवस्था करो। छोटी बहन उनसे बहस ना करके जाती है, गांव वालों से कुछ मांग के ले आती है। 1 दिन के लिए बोलती कि उधार है, आप लोग को मैं लौटा दूंगी, मुझे कुछ काम बताइए। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आज तो तुम बना लो, खा लो, और कल से हमारे साथ काम पे चलना। तो हम लोग तैयार हो गए। ठीक, अब दूसरे दिन ये तो खा पी के फिर सो गए, और हम खेत का काम नहीं करेंगे, हम कीचड़ मिट्टी में काम नहीं करेंगे। अब इन नखरे के साथ वो दोनों राजकुमारी जो हैं वो सो जाती हैं खा पी के, और छोटी राजकुमारी जो है सुबह से खेत में चली जाती है। खेत में जाती है तो अपना मेहनत वहनत करती है, शाम तक जो उसके बदले जो अनाज मिलता है उसमें से उधार चुकाती है और कुछ अनाज लेके आती है। आती है तो देखती है ये दोनों बहनें सो रही हैं और भूख के मारे तड़प रही हैं। तो वो पूछती है कि भोजन, तो हम लोग बोलते हैं कि तुम तो उधर चली गई और हमें भोजन बनाना नहीं आता, और हम राजकुमारी हैं, हम भोजन नहीं बनाएंगे। ये सुन के छोटी बहन उनसे बहस ना करके नदी जाके पानी ले आती है, उसके बाद भोजन पकाती है और भोजन पका के उन दोनों को खिलाती है। ऐसा करते करते वो गांव वालों से और बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, जैसे खेतों में काम करना, घर में काम करना, खाना बनाना। उसके बाद वहाँ के कुछ लोगों को वो राय देती है, कोई भी समस्या आता है तो उसमें अपना सलाह देती है, और उस सलाह को पाकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि इन मतलब ये बहुत अच्छा राय दे रही है और हर चीज़ बहुत अच्छे से कर ले रही है। गांव वाले उससे इतने प्रसन्न कि कोई दूध ला के पहुँचा जाता, कोई दही ला के पहुँचा देता, कोई सब्जी ला के पहुँचा जाता, और वो भी सबके घरों में जाकर सबकी मदद करती हर हर प्रकार से। और ये 2 बहनें जो हैं ना गाँव वालों से घुलती मिलती, ना उनके करीब जाती, और ये बस 1 महीना कटने का इंतज़ार करती हैं। धीरे धीरे करके 1 महीना कट जाता है। तीनों बहनें वहाँ से विदा लेती हैं, हाथ जोड़ती हैं, प्रणाम करती हैं उन सबको। छोटी वाली जो राजकुमारी है, ये दोनों तो चलो भाई निकलना ही है अब। समय आता है, उनको पर मिलते हैं, परीलोक में ये जाते हैं। राजा कहते हैं कि तीनों क्या क्या काम किए हो वहाँ गए तो। दोनों बहनें कहती हैं, हमने खाना बनाया, हमने बर्तन मांजा, हमने खेत में काम किया। छोटी बहन चुपचाप सुनते रहती है। उससे पूछे राजा, क्या तुमने कुछ नहीं किया? उसने कहा कि मैंने बस अपना काम किया है, जो मेरा काम था, जहाँ मैं रह रही थी उन लोगों के बीच।
अब राजा को सब कुछ पता था, उसकी प्रजा को भी सब कुछ पता था, साथ में मंत्रिमंडल को भी पता चल गया कि उस पद का, जो राजा का जो राजगद्दी है, उसका सही हकदार जो है वो उसकी छोटी राजकुमारी है। और ये बात दोनों राजकुमारी को सब बताए और वो उनका झूठ भी पकड़ा गया। दोनों राजकुमारी जो हैं अपना सर पीटते हैं और फिर चिड़चिड़ा कर अंदर चले जाते हैं। राजा बोलता है कि एक राज्य को और प्रजा को और मंत्रिमंडल को संभालने के लिए जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण मेरी छोटी बेटी, जो मेरी राजकुमारी है छोटी वाली, उसमें है। वो प्रजा को भी साथ लेके चलेगी और सबको सम्मान और प्रेम से रखेगी। ये चीज़ें उनकी जो दोनों राजकुमारियाँ थी वो छुप के सुन रही थी। उनको बहुत अफसोस हुआ और बाद में वो पछताए भी कि हम इतना सब क्यों नहीं कर पाए। राजा जब अपनी छोटी पुत्री को अपने पास बुलाते हैं, फिर उनका राजगद्दी अभिषेक करवाते हैं और उनको राजगद्दी पर बैठाते हैं। साथ में वो राजकुमारी से कहते हैं कि तुम जितनी अच्छी हो उतने ही अच्छे से तुम शासन व्यवस्था चलाओगी, ये मुझे विश्वास है। प्रजा जो है उस राजकुमारी का जयकारा लगाती है और साथ में सभी आनंद और खुशी के साथ जो जश्न है वो मनाते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी एक सही उम्मीदवार है उस पद की। इस कहानी से एक उद्देश्य ये है इस कहानी को सुनाने का कि एक सही पद का सही दावेदार होना चाहिए। अगर किसी अच्छे से पद पे, जिम्मेदारी वाले पद पे आप किसी मूर्ख को बैठा देंगे या निरंकुश को बैठाएंगे या क्रोधी को बैठाएंगे या बहुत ही बदमाश व्यक्ति को बैठा देंगे तो शासन भी उसी तरीके से चलेगा। पद जो है, जितना गरिमा का पद होता है उतना गरिमामय इंसान उस पर बैठता है। मेरी इस कहानी से यदि आप सबको कुछ भी जानकारी प्राप्त होता है या अच्छा लगता है मेरा स्टोरी, तो आगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत माता की। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।